देखिए इमाम क्या तालीम फरमा रहे हैं, मेरे अल्लाह अगर मेरी मौत करीब आ गई है और मेरे अमल ने मुझे तेरे नजदीक नहीं किया तो मैं अपने गुनाहों के इकरार को तेरे हुजूर अपने गुनाहों का उज़्र करार देता हूं। मेरे माबूद अगर तू मुआफ कर दे तो कौन तुझसे ज्यादा मुआफ करने वाला, अगर तू आजाद दे तो कौन है जो फैसला करने में तुझसे ज्यादा आदिल है। इस दुनिया में मेरी बेकसी पर रहम फरमा, मौत के वक्त मेरी तकलीफ पर और कब्र में मेरी तन्हाई, पहलुए कब्र में मेरी खौफजदगी पर रहम फरमा। इंसान के मरने के बाद कब्र में अगर उसकी कोई चीज काम आएगी तो उसके नेक आमाल काम आएंगे, ना पैसा काम आएगा, ना हमसाया काम आएगा, ना आल औलाद काम आएगी, ना ही कोई कुदरत व इख्तियार काम आएगा। अगर काम आएगा तो इंसान का अपना किरदार काम आएगा। तो लिहाजा अपने किरदार को बेहतर कीजिए अगर चाहते हैं कि कब्र की तन्हाई और कब्र की तारीकी नूर में तब्दील हो जाए। अगर अपनी कब्र को पुरनूर करना चाहते हैं तो वो नूरानी कलेमात कि जो इमाम ने इन दुआओं में बयान फरमाए, उन नूरानी कलेमात से अपनी ज़बान को, अपने कल्ब को, अपने जहन को मुनव्वर कीजिए। नतीजा क्या होगा? परवरदिगार आपके लिए इन मकामात पर आसानी फरमाएगा। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि जब मैं हिसाब के लिए उठाया जाऊं तो अपने हुजूर मेरे बयान को नरम फरमा, मेरे आमाल में से जो लोगों से मख्फी हैं उन पर मुआफी फरमा। खुदा का लुत्फ करम है कि परवरदिगार बहुत से ऐसे गुनाह जो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है, ये उसका लुत्फ करम है कि उसने किसी पर मेरे गुनाहों और अयूब को जाहिर नहीं किया। क्या होता अगर मेरे गुनाह लोगों पर आया हो जाते कि शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होता। मौला फरमाते हैं मेरी जो पर्दापोशी की है इसे दायमी करार दे, उस वक्त रहम फरमा जब मेरे दोस्त बिस्तर पर मेरे पहलू बदल रहे होंगे। वक्त मौत, खबर मौत मिली, अब दोस्त जो दोस्त था वो आपको जिंदगी नहीं दे सकता, वो आपके पहलू बदलने आ गया। जब मेरे दोस्त बिस्तर पर मेरे पहलू बदल रहे होंगे उस वक्त रहम फरमा जब मेरे नेक हमसाए तख्ते गुस्ल पर मुझे इधर से उधर करते हुए। कहते हैं क्यों कहा जाता है कि गुस्ल देने में जल्दी करो? क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि गुस्ल देने से पहले अगर एक मक्खी भी इंसान के बदन पर यानी मुर्दे के बदन पर आ जाए, बैठ जाए, तो उसको इतनी अजियत होती है कि अगर उसकी चीख पुकार हम सुन सकें तो हमारे कानों के पर्दे फट जाएं। इसलिए ताकीद है कि मैयत को जल्द से जल्द गुस्ल कफन दिया जाए। कि मेरे जब अच्छे पड़ोसी तख्ता गुस्ल पर मुझे इधर से उधर, उस वक्त मेहरबानी फरमा जब मेरे रिश्तेदार मेरे जनाजा चारों तरफ से उठाए हुए ले जा रहे होंगे। मुझ पर उस वक्त बख्शिश कर जब तेरे हुजूर आऊंगा, कब्र में तन्हा होऊंगा। इस नए घर में मेरी बेकसी पर रहम व करम फरमा, यहां तक कि तेरे सिवा किसी और से क्या मैं लौ लगाऊं। ए मेरे आका, अगर तूने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। इंसान की हिदायत के लिए इमाम के जुमले काफी हैं। फिर एक दूसरा उन्वान, क्या माबूद मेरा अमल कबूल फरमा, मेरे जिक्र को बुलंद फरमा, मेरे मकाम को ऊंचा फरमा, मेरे गुनाह को मुआफ फरमा। मुझे मेरे गुनाहों के साथ याद ना रख मेरे मालिक, मुझे मेरे बैठने का सवाब, मेरे गुफ्तगू का सवाब, मेरी दुआओं का सवाब अपनी खुशनुदी और जन्नत की शक्ल में दे।
मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा बोलना, मेरा सांस लेना भी अजर है। कब? माह रमजान मुबारक। किसके लिए? रोजेदार के लिए। तो ये सआदतें किसके लिए हैं? ये बख्शिश की राहें किसके लिए हैं? ये उनके लिए हैं जो रोजेदार हैं। गोया कि जो रोजेदार नहीं हैं फिर वो खुदा की इन रहमतों से, इन अताओं से वो इंसान महरूम है। मौला फिर फरमाते हैं कि ऐ पालने वाले, वो सब कुछ दे जो मैंने मांगा है और अपने फजल से इसमें इजाफा कर दे। बेशक मैं तेरी चाहत रखता हूं ऐ जहानों के पालने वाले। फिर एक हिस्सा इमाम फरमाते हैं, ऐ माबूद मैं तुझसे ऐसा ईमान और यकीन मांगता हूं जो मेरे दिल में जमा रहे, यानी महफूज रहे, यहां तक कि मैं समझूं कि मुझे कोई चीज नहीं पहुंची सिवाय इसके कि जो तूने मेरे लिए लिख दी है। मुझे इस जिंदगी पर शाद रख जो तूने मुझे नसीब, जो तूने मेरे लिए करार दी है। ये माह रमजान की रातें जो आपने गुजारी, तकदीर साज रातें थी शब हाय कदर की। क्या खोया मैंने, क्या पाया इस माह रमजानुल मुबारक में? कभी मैंने इस पर गौर किया है? परवरदिगार ने जिन अताओं का वादा किया है, क्या मैं वो हासिल कर सका? मासूम फरमाते हैं, बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है वो शख्स के जो माह रमजान को पाए लेकिन बख्शा ना जाए। क्या मैंने ऐसे काम किए कि जो मैं बख्शा जाऊं? माह रमजान मुबारक के आखिर के अय्याम हैं, चंद एक रोज और शब बाकी हैं। क्या मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि मैं अपने जमाने के इमाम के सामने हाजिर हो सकूं? क्या मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया? वो वक्त उसको महसूस कीजिए कि जब आइमा इबादत करते थे तो जिसमें लर्जा तारी होता था। लोग पूछते थे कि आपके जिस्म में लर्जा क्यों? कहा कि तू देखता नहीं है, मैं उसके सामने हूं जो कायनात का खालिक व मालिक है। कि जब आयमा के बदन अतहर में लर्जा तारी है खौफ खुदा से, तो क्या हम खुदा के सामने जाने के लिए आमादा हैं? क्या हमने आमादगी कर ली है? क्या हम तैयार हैं? क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके कि इमाम आप हाजिर हो जाएं, मैं आपकी नुसरत के लिए आमादा हूं, मैं वैसा हूं जैसा आप चाहते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा है कि जो कहे परवरदिगार तू मुझे बुला ले, मैं ऐसा बन गया जैसा तू और मेरे आइमा चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर इन बकिया अयाम और शब को अपने लिए गनीमत जानिए।